तो यहाँ देखो क्या है अध्याय 10 में, अध्याय 10 साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। समझ में आ गया? तो साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज इसका इंग्लिश में क्या जाता है? इसको सिंपल इंटरेस्ट कहता है। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए साधारण ब्याज कहलाता है। ब्याज क्या कहलाता है कि जैसे मान के चलो कि हम किसी को कुछ राशि धनराशि हम दिए, किसी को धनराशि दिए, ठीक ना, और उसको कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए दिए, और उस समय के पश्चात जो हमको वो एक्स्ट्रा पैसा दिया, ठीक ना, यानी कि मेरा जो पैसा हम दिए हैं वो पैसा तो रखा है, ठीक ना, लेकिन उसके अतिरिक्त जो वो एक्स्ट्रा पैसा हमको दिया वही मेरा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यदि हम धनराशि जो हम दिए तो धनराशि हम जो दिए उसको क्या बोलता है, और वो जो दिया उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ देखो सबसे पहले पहला नंबर क्या? मूलधन। क्या? मूलधन। मूलधन क्या किसको कहता है? कि उधार दी गई राशि, यानी कि जो हम उधार किसी को देते हैं, ठीक ना, मान के चलो कि हम राम को हम 1000 टका 1000 रुपए 1 वर्षों के लिए उधार दिए, ठीक ना, कितना वर्षों के लिए? 1 वर्षों के लिए उधार देती है कितना? 1000 रुपए। तो 1000 जो हम दिए उनको पैसा, तो वो मेरा क्या कहलाया? वो मेरा क्या कहलाया? इधर बता रहा, उधर क्या कर रहा है? लग जाएगा कैसे लग जाएगा? चलो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो उधार ली गई राशि, यानी उधार जो लिया, ठीक ना, तो उधार जो लिया उस राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। समझ में आ गया? उधार लिया या तो जो दिया तो वो मूलधन, मतलब कि जैसे मान के चलो कि हम मेरे पास हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी से बैंक से मान के चलो हम 50,000 रुपए लिए पैसा, ठीक ना, तो 50,000 रुपए में बैंक से जो लिए तो वो मेरा क्या कहलाया? मूलधन कहलाया। क्या कहलाया? बैंक जो दिया वो मूलधन कहलाया, ठीक ना, और हम जो देंगे अब ब्याज, मतलब कि उस पर इंटरेस्ट जो देंगे उसको ब्याज बोलेंगे, ठीक ना, यानी 50,000 का जो अतिरिक्त पैसा हम बैंक को देंगे वो मेरा ब्याज कहलाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो मूलधन यदि को पूछे तो क्या? उधार ली गई राशि को मूलधन करता है। इसे पी से सूचित करता है। क्या? किससे? पी से सूचित करता है, क्योंकि इसका देखो इसका इंग्लिश होता है मूलधन का प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इसमें इसका पहला लेटर क्या होता है? पी होता है ना, इसने पी पहला लेटर, कभी भी राशि जो होता है ना तो पहला लेटर से ही सूचित करता है, ठीक ना, तो इसका पी हुआ पहला लेटर, तो इसको मूलधन को किससे सूचित करता है? पी से सूचित करता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा नंबर क्या लिखा है? ब्याज। क्या लिखे हैं? ब्याज। तो उधार ली गई राशि पर, यानी जो उधार हम राशि लिए, ठीक ना, 1000 2000 4000 5000 20000 50000 जो हम उधार लिए, और उधार ली गई राशि पर जो हम अतिरिक्त पैसा उनको दिए, ठीक ना, यानी कि मान के चलो हम किसी से 10,000 रुपए यदि लेते हैं तो 10,000 के 10,000 तो रहेगा ही, उसके अतिरिक्त जो हम उनको पैसा देंगे तो वही मेरा क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, ठीक ना। तो उधार ली गई राशि तथा उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि, यानी कि दिया गया जो उधार दिए उस पर दी गई अतिरिक्त राशि जो है उसी को ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। समझ में आ गया? इसे आई से सूचित करते हैं। किससे? आई से, क्योंकि ब्याज का इंग्लिश होता है इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स का था ब्याज होता है, ठीक ना, तो इसका पहला लेटर क्या आ गया? आई आ गया ना, इसलिए इसको किससे सूचित करता है? आई से। किससे? आई से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? तो ब्याज क्या? उधार दी गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखिए मिश्र धन। क्या लिखे हैं? मिश्र धन, ठीक ना। मिश्र धन का इंग्लिश होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। अमाउंट मीन्स कहता है मिश्र धन होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ मिश्र धन कहा जाता है कि जो हम राशि हम दिए थे, ठीक ना, मान लिए थे, मान के चलो हम किसी से 10,000 रुपए लिए हैं। कितना लिए हैं? 10,000 रुपए। अब कुछ समय पश्चात उसको ब्याज समेत लौटा दें, ब्याज समेत लौटा दें, ठीक ना। तो ब्याज समेत जो लौटा दे तो उसी को क्या बोलता है? मिश्र धन कहता है। क्या बोलता है? मिश्र धन कहा जाता है। समझ में आ गया? यहाँ देखो किसी निश्चित समय बाद, किसी निश्चित समय बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को, ब्याज सहित यानी ब्याज समेत मूलधन को लौटाएंगे तो ब्याज समेत लौटाई गई मूलधन को मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। समझ में आ गया? तो कोई यदि पूछेगा मिश्र धन क्या है तो क्या बताइएगा? किसी निश्चित समय बाद लौटाई गई ब्याज समेत
ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगला है 4 नंबर में साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। कहता है यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो, यदि मूलधन और ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष क्या हो? समान हो, तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलो कि इस 10,000 रुपए में किसी से उधार लिए, ठीक ना, और 10,000 का एक वर्ष में हम मान के चलो कि 200 रुपए इसको एक्स्ट्रा दिए। कितना दिए? 200 रुपए एक्स्ट्रा। एक वर्ष में 200 दिए, दूसरा वर्ष भी वही 200 दे, तीसरा वर्ष भी वही 200 दे। समझ में आ गया? तो ब्याज की दर क्या होगा? समान हो गया ना, 200 हो गया प्रत्येक वर्ष, ठीक ना। तो इस तरह का यदि दे तो उसको बोलता है साधारण ब्याज। क्या बोलता है? साधारण ब्याज। तो एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जितने समय के लिए दे, यानी कि जो समय में दे वो, मतलब जो दर जो दे जिस हिसाब से दो। जैसे वार्षिक यदि दर दिया तो वार्षिक मतलब वर्ष हुआ, ठीक ना। जैसे कि हम मान के चलिए 10,000 रुपए कर्ज लिए। कितना लिए? 10,000 रुपए कर्ज लिए, और 10,000 कर्ज लिए और एक वर्ष के लिए लिए। कितना लिए? एक कितना वर्षों के लिए? एक वर्षों के लिए। अब एक वर्षों के लिए वो बोला 5% की दर से देंगे, यानी कि 10,000 का आपको 5% लगेगा। तो 10,000 का 5% वार्षिक लगेगा, तो वर्ष में 5% लगेगा। तो वर्ष में 5% लगा तो कितना हो गया? 10,000 का 5% कितना हो गया? बताओ। 500 रुपया। कितना हुआ? 500 रुपया हुआ। तो 500 रुपया प्रत्येक वर्ष हमको लग रहा है, 500 रुपया प्रत्येक वर्ष, ठीक ना। लेकिन अब एक वर्ष के लिए हम लिए और एक वर्ष में हम जमा नहीं कर पाए उसको। क्या किए? जमा नहीं कर पाए। जब जमा नहीं कर पाए तो 10,000 रुपए ये और प्लस में 500 रुपए जो ब्याज आया वो, तो टोटल मिला के वो कितना हो जाएगा? 10,500। तो अगले वर्ष जो अब ब्याज लगेगा मेरा कितना का लगेगा? 10,500 का। कितना का? 10,500 रुपया का लगेगा। समझ में आ गया? अब 10,500 रुपया का ब्याज जो भी अब साल भर में हुआ उनका ब्याज, ठीक ना। तो 10,500 का करेंगे 5% के दर से, तो 5% की दर से कितना हो गया? 25 और 5 यानी 5,025 रुपए। कितना हुआ? 5,025 रुपए। यानी कि नेक्स्ट साल जो ईयर्स जो होगा उसका 5,025 रुपए हो जाएगा ब्याज। कितना? 5,025 रुपया। समझ में आ गया? और उसके बाद दूसरा वर्ष में, और तीसरा वर्ष के लिए फिर दूसरा वर्ष में यदि जमा हम नहीं कर पाते हैं तो हमको कितना लग जाएगा? तो 10,500 इधर और प्लस में 525 रुपए एक्स्ट्रा लगा, फिर 525 रुपए। तो 525 रुपए यानी कितना हो गया? 11,025 रुपए। यही हुआ। अब तीसरा वर्ष जो लगेगा ब्याज कितना का लगेगा? 11,025 रुपए का लगेगा। कितना का? 11,025 रुपए का लगेगा। समझ में आ गया? तो प्रत्येक वर्ष यहाँ देख रहे हैं कि मेरा ब्याज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ब्याज भी बढ़ रहा है और मूलधन भी बढ़ रहा है ना, मूलधन भी बढ़ रहा है ना। तो मूलधन में जहाँ 10,000 था दूसरा वर्ष में हो गया 10,500, तीसरा वर्ष में हो गया 11,025 रुपया। समझ में आ गया? तो प्रत्येक वर्ष क्या आ रहा है? मूलधन भी मेरा बढ़ रहा है और ब्याज भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का यदि ब्याज लगे तो उसको बोलता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ब्याज का भी ब्याज लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ब्याज की दर को आर से सूचित करता है। किससे? आर से। क्योंकि दर का इंग्लिश होता है रेट। क्या होता है? रेट। RATE रेट मीन्स होता है दर। समझ में आ गया? और समय को टी से सूचित करता है। समय होता है, समय का इंग्लिश क्या होता है? समय यानी टाइम। TIME टाइम। तो टी से हो गया इसको टी और इसको आर, तो इसको आर से सूचित करता है और इसको टी से सूचित करता है। समझ में आ गया? और साधारण ब्याज को SI से सूचित करता है। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज का यदि लेंगे तो साधारण ब्याज का इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट। SIMPLE सिंपल इंटरेस्ट। INTREST इंटरेस्ट। तो इसका S हो गया और इसका क्या हो गया? I हो गया। तो SI से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, ये याद हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, कल को सूत्र भी लिखाए थे कल कुछ, ठीक ना। यहाँ देखो, इसको मिटा दे। मिटा दे। ठीक है। कल लेट हो गया था स्कूल तो 9 बजे लगता है। चलो यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो,
अब यहाँ सूत्र कल लिखाए थे साधारण ब्याज बराबर ना। हाँ सर। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना बटे 100। मूलधन अब जितना समय के लिए नहीं है वो समय, और जितना दर पे दिया वो 5%, 10%, 20% जो भी दर पे दिया, अब बटे 100। बटे 100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि दर को जो लिखा जाता है प्रतिशत में लिखा जाता है, समझ में आ गया। और यही प्रतिशत क्या होता है? बटे प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100 क्या होता है? बटे 100। तो यही परसेंट यहाँ से उड़ के यहाँ का नीचे क्या हो जाता है? 100 बन जाता है, समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। क्या बोलता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसको इंग्लिश यदि शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको पी से सूचित करता है, इसको टी से सूचित करता है, इसको आर से सूचित करता है, अब बटे 100 यानी पीटीआर बटे 100 होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ देखो, यदि मूलधन हमको निकालना हो, क्या निकालना हो? मूलधन। तो मूलधन यदि निकालना हो तब यहाँ देखो, ये ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया, और यहाँ पर क्या भाग में है ना, तो ये इधर किस में आ जाएगा? गुना में, गुना में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है? मूलधन बराबर सूत्र ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। बटे ये दोनों गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में। तो भाग में आ गया, तो यहाँ पर क्या क्या? समय गुना दर हो गया, समझ में आ गया। अब यदि समय बराबर निकाल लेंगे तो मूलधन यहाँ पहुंच जाएगा, समय यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। और यदि दर निकाल लेंगे तो दर यहाँ पहुंच जाएगा, मूलधन यहाँ आ जाएगा, ठीक। समझ में आया? सेम सूत्र रहेगा। यदि दर निकालेंगे तो मूलधन यहाँ पर पहुंच जाएगा, और दर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। और यदि समय निकालेंगे तो समय यहाँ आ जाएगा, मूलधन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो, यदि मिश्रधन और मूलधन दिया हो तब ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? पहले मिश्रधन देखो, मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है? ये भी लिखा थे, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। उसके बाद देखो, यदि निकालते हैं, यदि मिश्रधन और मूलधन दिया हो, क्या हो? मिश्रधन, यदि मिश्रधन और मूलधन दिया गया हो तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? तब ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। क्या होता है? मिश्रधन घटाओ मूलधन। यदि मिश्रधन भी पता हो और मूलधन भी पता हो और ब्याज निकालने बोले तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो समझ में आ गया। उसके बाद देखो, यहाँ यदि मूलधन निकालना हो, क्या निकालना हो? मूलधन निकालना हो, और मेरा ब्याज भी दे दिया हो और मिश्रधन भी दे दिया हो। क्या दे दिया हो? ब्याज दे चुका हो और मिश्रधन यदि दे दिया हो, तब मूलधन बराबर सूत्र होता है मिश्रधन घटाओ ब्याज। क्या होता है? मिश्रधन घटाओ ब्याज। यदि ब्याज हमको पता हो और मिश्रधन यदि हमको पता हो तो मिश्रधन में ब्याज घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? मूलधन। जैसे कि मान के चलो कि 100 रुपए हम कितना किसी को पैसा दिया है ये हमको पता नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम एक वर्ष के अंतर्गत वो हमको दिया कितना? 1010 रुपए दिया, मान के चलो 1010 रुपए दिया। समझ में आ गया? उसमें से कहा दिया कि यह 10 रुपए आपका क्या है? ब्याज है। क्या है? 10 रुपया ब्याज है। तो हम उसको कितना दिए होंगे? तो 1010 रुपया में 10 रुपए ब्याज दिया, तो 1010 रुपए जो दिया वो मेरा मिश्रधन कहलाया। क्या कहलाया? 1010 रुपए जो मिश्रधन कहलाया। समझ में आ गया? और उसमें से बोल दिया कि 10 रुपए आपका ब्याज है, 10 रुपए इसमें क्या है? आपका ब्याज है। तो 10 रुपए घटा दो, तो ब्याज घटा देंगे तो यानी कि 1000 हुआ। तो यानी उसको हम कितना धनराशि दिए होंगे? 1000 रुपए। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया। चलो सूत्र सब याद कर लेना, ठीक है ना। सूत्र सब ये कितना हुआ? 1 2 3 4, ये चारों सूत्र याद कर लेना। और उसके बाद फिर जो उधर लिखा है उसको भी याद करके आना, ठीक। बाकी आज के लिए इतना ही, कल से बताएंगे फिर थ्योरी में। आज ये सब याद करके आओ, ठीक ना। सूत्र याद सब कोई कर लेना, और पहले जो लिखा है उसका डिफिनेशन सब जो लिखा है उसको भी याद कर लेना है, ठीक ना। समझ में आ गया?
यदि सूत्र और वो याद रहेगा डिफिनेशन तभी समझ में आएगा, यदि नहीं रहा याद तो फिर समझ में उतना नहीं आएगा। ठीक, समझ में आ गया। इसलिए बार बार कह रहे हैं सूत्र याद करके ना, क्योंकि मैथ का सबसे मूल होता है उसका सूत्र होता है। ठीक है ना, यदि सूत्र है तो सब कुछ है, सूत्र नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। इसलिए सूत्र और वो याद करके आना।